Today in this class we are going to discuss about the concept related to centroid of a triangle. Centroid of triangle कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप क्लास 10th में पढ़ते भी हो। स्टार्टिंग में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन डिस्कस करते हो उसमें जितने भी टाइप्स के सेंटर्स हैं, चाहे सेंट्रॉयड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो, डिस्टेंस फार्मूला हो, सेक्शन फार्मूला हो, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो पार्ट है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। इससे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस डेराइव होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। आप 10th में टॉपिक ऑलरेडी पढ़ते हो, बट 10th क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसी को हम एक्सटेंड करने वाले हैं, जो हमें 11, 12 में डिस्कस करना है और जिससे क्वेश्चंस हमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली आप जानते हो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल क्या है। बेसिकली सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जो मीडियंस ड्रॉ करते हैं, मीडियंस क्या होता है? मीडियंस वैसा लाइन सेगमेंट है जो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ होगा, वर्टेक्स से साइड पे ड्रॉ किया जाता है। जब वो वर्टेक्स से साइड पे ड्रॉ किया जाएगा तो वो लाइन सेगमेंट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसा ज्योमेट्रिकली देखा गया कि किसी भी ट्रायंगल में जितने भी मीडियंस हो सकते हैं, ऑब्वियस है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस पॉसिबल हैं, तीनों मीडियंस सेम पॉइंट पे मीट करते हैं। जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस मीट हो रहे हैं उस पॉइंट का ही नाम दिया गया है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। दिस इज सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। हियर AD, B and CF are the medians. These medians meet at point G. So you can also say that all the medians of a triangle are concurrent. Concurrent means they meet at a same point. Now उसके बाद हमें डिराइव करना होता है कि अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स गिवन है A, B, C, तो ट्रायंगल का वर्टाइसेज गिवन है, तो उससे हम उसके हेल्प से सेंट्रॉयड कैसे फाइंड करें। बेसिकली अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है तो सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3। ये सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है जो हमें ध्यान में रखना होता है। आप उसे डिराइव कैसे करोगे ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम थियरी पार्ट पढ़ते हैं तो याद करने से पहले हमारा कोशिश होना चाहिए कि उस पॉइंट को डिराइव कैसे किया जाए, वो कैसे रिजल्ट डिराइव किया गया होगा। तो आप सब जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो, ये भी सेंट्रॉयड G है और ये CF मीडियन है, तो सेंट्रॉयड जो है CF को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगेन सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। 3 मीडियंस बनते हैं, तीनों मीडियंस के लिए सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। जब 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा और AD मीडियन है, डेट मीन्स D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला यू कैन फाइंड द पॉइंट D, that is x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2. In this way you can find by using section formula the coordinates of G. How? If you are able to find coordinates of A x1 y1, D x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2, and you already know that centroid divides median in the ratio of 2:1. So by using the concept of section formula you will get the result, you will get the coordinates of centroid, and that is sum of x coordinate divided by 3, sum of y coordinate divided by 3. तो ये बेसिक फार्मूला है और ये इसका डेरिवेशंस है जो आप 10th में भी डिस्कस करते हो।
नाउ हमें मेन इस पे इसका एप्लीकेशन देखना है, इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या है और इसके बेसिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके प्रॉपर्टीज और क्या क्या डिस्कस हो सकते हैं। तो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है और ट्रायंगल का वर्टाइसेज गिवन है तो आप सेंट्रॉयड का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉयड एंड मीडियन। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज है और बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे हेल्प करने वाला है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कोई भी ट्रायंगल का जो मीडियन है, जैसे यहाँ एम, ट्रायंगल का मीडियन एम है, तो ये जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया फॉर दिस ट्रायंगल, ड्रॉ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A to side BC. So you can find here the area of triangle ABM, half base into height AD. Since this is the median, AM is the median, so this median will bisect the side BC, so BM equal to MC here. So in the same way you can find area of triangle AMC and that is equal to half CM into AD. As already I have discussed, this is the midpoint, so BM equal to MC, so that's why you can put the value of CM equal to BM. So this becomes half BM AD, which is the area of triangle ABM. So this area becomes same here. In this way you can verify that for any triangle, medians of triangle divide it into 2 parts of equal area. This is the basic and fundamental property of median. With the help of this property you can generate many results. So the next property is, suppose there is any triangle ABC and P point lies inside triangle ABC such that it divides triangle into 3 parts of equal area. मान लो किसी ट्रायंगल में एक P पॉइंट है जो ट्रायंगल के इनसाइड लाई कर रहा है और वो ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा केस है तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट है वो सेंट्रॉयड होगा। P will be the centroid of triangle ABC. Why? In previous cases you have already verified that medians divides triangle into 2 equal parts. By using this concept you can generate this result. So you can see here, if P is centroid, then you can extend AP line to AM. In this way AM becomes medians of triangle ABC. Okay, so if AM will be the median, then this triangle will be divided into 2 parts of equal area. In the same way for triangle BPC, PM is the median, so again this PM will divides triangle BPC in 2 parts of equal area. So that's why I have written here area of triangle BPM equal to area of triangle CPM. By subtracting equation first from second, you will get here area of triangle ABP equal to area of triangle PCA. Okay, this area becomes equal. In the same way you can derive results area of triangle BPM equal to area of triangle BPC and so on. So आपको रिजल्ट ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर P पॉइंट लाई कर रहा है जिसके लिए दोनों ट्रायंगल, जो भी P पॉइंट के लिए जो 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, उस केस में P पॉइंट ट्रायंगल का सेंट्रॉयड होगा। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस्ड हो, एक क्वेश्चंस यहाँ मेंशन किया हुआ है। P एक पॉइंट है इनसाइड ट्रायंगल ABC सच दैट ABC पॉइंट गिवन है और जो एरिया है वो मिल रहा है सेम एरिया फॉर्म हो रहा है। हियर इट हैज बीन गिवन दैट दिस इज ट्रायंगल ABC, ऑल vertices आर गिवन and P is a point such that it divides triangle into 3 equal parts.
So this all three areas of triangle are same here. That means definitely P will be the centroid of triangle ABC. तो ऑब्वियस है कि जो P पॉइंट है वो ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉयड ही होगा। तो आप इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट सेंट्रॉयड फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है जो बहुत ही लॉन्ग मेथड है। इस क्वेश्चन को अगर लॉन्ग मेथड सॉल्व किए तो टाइम हमारा जाएगा 5 मिनट्स। उसके लिए हमें इस दोनों एरिया को सेम करना होगा, P पॉइंट एज्यूम करना होगा अल्फा बीटा, ये दोनों एरिया सेम करेंगे तो अल्फा बीटा में रिलेशन जनरेट होगा। इस तरीके से इस दोनों एरिया को सेम करेंगे तो अल्फा बीटा में रिलेशन जनरेट होगा और उसे आपको सॉल्व करना होगा। तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम शॉर्टकट यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, एक शॉर्ट अप्रोच है कि ये P सेंट्रॉयड होगा तो आप सेंट्रॉयड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, -2 + 5 + 3/3 एंड 0 + 0 + 9/3. So this becomes what? P becomes 2, 3. This is the P point, final point. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको देखना है, तो आप क्या देख रहे हो, जो प्रॉपर्टीज है वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम सेव कर रहा है। और बेसिकली हमें एग्जाम का मोटो ही होता है टाइम सेव करना। सो आप ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है और DEF उस ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट है, तो ऐसा देखा गया ज्योमेट्रिकली वेरीफाई करके कि जो ट्रायंगल DEF का सेंट्रॉयड है वही सेंट्रॉयड ट्रायंगल ABC का भी होगा। क्यों ऐसा आप देख सकते हो, अगर ये AD काम कर रहा है, AD मीडियन है ABC के लिए, तो ट्रायंगल DEF के लिए DM भी मीडियन का ही काम करेगा। अभी हम लोग वेरीफाई भी किए थे। सो यही सेम मीडियन दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है। इसी के बेसिस पे जो सेंट्रॉयड है दोनों ट्रायंगल का सेम होता है, दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉयड कोइंसाइड्स करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंट्रॉयड से रिलेटेड। सो अब आपसे क्वेश्चन कैसे राइज किए जाएंगे वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल का मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल इज given, that is you can assume here D23, E54 and F82, और here आपको फाइंड क्या करना है, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC। बेसिकली स्टूडेंट का क्या सोचना होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगाना चाहते हो तो वो भी लग सकता है। आप पहले A, B, C ये तीन वर्टाइसेज फाइंड करना चाहोगे, उसके बाद ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉयड फाइंड करोगे। इसमें आपका टाइम कम से कम 5 मिनट तो लगने वाला है, एटलीस्ट 5 मिनट्स। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर इस प्रॉपर्टी से आप रिलेट करोगे तो आप जानोगे कि जो DF ट्रायंगल का सेंट्रॉयड है वही सेंट्रॉयड ट्रायंगल ABC का भी होता है। दैट मीन्स सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC इज व्हाट, G = 2 + 5 + 8/3, 5 + 2 7, 15/3, 3 + 4 + 2/3, दैट मीन्स G = 5, 3। ये आपका सेंट्रॉयड है। तो ये क्वेश्चन विदिन ए मिनट सॉल्व हो गया। लेकिन यही क्वेश्चंस को आप वर्डिक्स निकाल के फाइंड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आप क्वेश्चन को ऐसे मेथड से सॉल्व करो जिसमें हमारा टाइम सेव हो। ओके, थैंक यू।